कुछ है। गुरु महाराज अंतर्यामी है, हर घट घट की जानते हैं। ऐसा लक्ष्य आप लोग बार बार बना लेते हो, पर 2 दिन के बाद देखते हैं तो वो लक्ष्य टूट जाता है। जब लक्ष्य टूट जाता है तो विद्युत शक्ति जो जाने वाली है वो रुक जाती है। लक्ष्य उसी का नाम है कि एक बार बनने के बाद न बिगड़े तो लक्ष्य, और बार बार बन करके बिगड़ जाए तो लक्ष्य नहीं, वो कुलक्ष्य, लक्ष्य पर पहुंचे ही नहीं जाता। तो लक्ष्य से आप लोग मुझे भटकते हुए नजर बार बार आते हो। आप ये कह देते हैं कि भाई कैसे आते हो जी, हमारे कार्य, हमारे व्यवहार, हमारी कार सेवा, अनवर्त रात्रि, ये मैं मानता हूँ कि सर्दी के दिन है, ये शरीर स्वयं कांपने लगता है, पर रात को 11 और 12 बजे तक बहन बेटियां और सेवक ऊपर, मैं तो नीचे ही कांपता रहता हूँ, वो ऊपर चढ़ के भी काम करते हैं। तो उसका तो मैं अर्थ लगा लेता हूँ क्योंकि मैं नीचे हूं ना, इसलिए कांपता हूं, और ये लोग मुझसे बहुत ऊपर चले गए, क्यों कांपेंगे ये? तो आप लोगों की अनवरत सेवा ये चल रही है, परंतु लक्ष्य और सेवा में फर्क होता है मेरे प्रेमियों। लक्ष्य आप लोग हमेशा मैंने भटकते हुए देखे। मेरे जब अंतर मन में बैठता हूँ, ध्यान मग्न बैठता हूँ, तो मुझे मेरे प्रेमी लक्ष्य से भटकते हुए नजर आते हैं। लक्ष्य से भटकने के बाद सब क्रियाएं खत्म होने लग जाती हैं। घड़ी का लक्ष्य है चलना। जब घड़ी अपने चलने से भटक जाती है, लक्ष्य से रुक जाती है या लक्ष्य से भटक जाती है, तो लोग कह देते हैं घड़ी खराब हो गई, या किसी को पता नहीं लगा खराब हो गई है घड़ी, तब भी वो टाइम और बेटाइम दिखाती रहेगी, अर्थात जनजीवन को तस्तबिस्त कर देती है। 4 बजे से उठने वाले को रात के 1 बजे उठा देती है, क्यों? वो खराब जो हो गई है, लक्ष्य नहीं रहा है। इसलिए लक्ष्य पर आप लोग मुझे टिकते हुए नजर कम आते हो। मेरे प्रेमियों, जो लक्ष्य पर टिका है उसी ने पाया है। ये मैं नई बात नहीं कर रहा, ये सतयुग से लेकर आज तक, इस वक्त तक यही चीज रही है कि जिसने लक्ष्य बनाया उसने प्राप्त किया। देर और अबेर अवश्य होती है। मेरे प्रेमियों, इससे ज्यादा सरल उपाय कोई नहीं हो सकता कि जिसमें न योग, न यज्ञ, न दान, न जप, न तप, न नियम, न संयम, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, केवल लक्ष्य बना लेना है। कितना सस्ता उपाय है! इससे सरल उपाय और हो ही नहीं सकता। उद्देश्य और लक्ष्य बनाने लक्ष्यहीन न हो। क्या खर्चा हो रहा है? अरे हमने लक्ष्य बना दिया कि हम सुखी हैं, दुखी हैं, जो भी है, हे परमात्मा तेरे हैं, हे गुरु बाबा तेरे हैं। ये लक्ष्य बना लिया, क्या खर्चा हो गया जिसमें? आज तक कोई ऐसा सिद्धांत नहीं बना कि लक्ष्य बनने के बाद प्राप्ति न हो। जंगल में संत लोग परमात्मा के मिलन का लक्ष्य बना लेते हैं, तो भगवान राम को कुटिया कुटिया पे जाना पड़ा, क्यों नहीं गए हुआ? गोपी ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण से मित्रता का लक्ष्य बना लिया, तो क्या कृष्ण भगवान घर घर जाकर के मक्खन चोरी नहीं की? क्या उनके साथ रासक क्रीड़ा नहीं की? क्या उनकी पिटाइयां नहीं खाई? क्या नहीं किया? एक मानव लक्ष्य बना करके निर्धारित हो जाए और वो लक्ष्य सोच कर बनाए। सोचने का मतलब है कि जिसमें समाज का हित हो, वेदों के अनुरूप हो, शास्त्र मत से हो, संत मत से हो, ऐसा लक्ष्य बना ले। उस लक्ष्य में गुरु भी और भगवान भी दोनों ही कृपा करते हैं। एक हमने लक्ष्य बना लिया कि मैं तो दिन में 100 आदमी का सर तोड़ूंगा, तो उसमें न गुरु रक्षा करेगा, न उसमें भगवान रक्षा करेगा। लक्ष्य ऐसा बनाइए कि जिसमें जीवन की दिनचर्या और चरित्र शुद्ध हो, अर्थात वेद के युक्त हो, और अगला मार्ग पवित्र और शुद्ध हो, और इस संसार में भी हमें किसी भी प्रकार का दुख न हो। ऐसा लक्ष्य का चयन करें, और लक्ष्य का चयन करके लक्ष्य पर टिक गए। हम लोग लक्ष्य पर टिक नहीं रहे हैं। न टिकने की वजह से ही हम परेशान से होते हैं, बार बार कष्ट भी सामने आते हैं, दुख भी आते हैं, दरिद्रता भी आती है, कष्ट भी आते हैं। ये तो लक्ष्य बनाने के बाद भी आएंगे, निश्चित आएंगे,
क्योंकि आपके हमारे द्वारा जो हमने कर्म किए वो जाएंगे कहाँ पर, ये बताइए। वो तो आने तो हैं, क्योंकि जितने भी कर्म भोगने के लिए हुआ करते हैं, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, भोगने तो पड़ते हैं। परंतु लक्ष्य बनाने पर वो जो अशुभ कर्म है, वो कष्ट है, वो संकट है, वो आएंगे तो अवश्य, पर भोगने की ताकत हमारे अंदर स्वतः पैदा हो जाएगी। वो ताकत क्यों हो गई? लक्ष्य बना लिया आपने, और जहां का लक्ष्य बना दिया वो आपको अवश्य कृपा करेगा, तो झेलने की ताकत आ जाती है, उससे वो दुखी नहीं होता, और अगला मार्ग उसका प्रशस्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो आप लोग लक्ष्य बना लें, और कर्म की विवेचना के संबंधित में मेरे प्रेमियों यही मान लें कि कर्म धर्म हम कर नहीं पाते, इसलिए ये जितना बन पड़े उतने शुभ कर्म करते रहें, क्योंकि हमारा कर्तव्य है करना, इसलिए करते रहें। परंतु लक्ष्यहीन मानव कितना भी कर्म कर ले, पर उसका फल नहीं मिलता, उसको अंततोगत्वा दुख मिलता है। और लक्ष्य युक्त किया हुआ कर्म सदा सुखदायी होता है, उसका अंततोगत्वा विजय होती है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना लक्ष्य बना लिया, लक्ष्य वहीं से बना लिया बचपन से, बाकी उन्होंने युद्ध क्षेत्र में तो पूर्ण लक्ष्य बना लिया। दुर्योधन भी चले गए, अर्जुन जी भी चले गए भगवान से मदद मांगने के लिए। भगवान ने आंख खोली, फिर सोते तो कहाँ हैं, वो उनका खेल था। पट हटाया, दोनों पे दृष्टि डल गई। उन्होंने कहा दुर्योधन, अर्जुन, पहले अर्जुन नजर आ गया। अर्जुन कैसे आए? बोले महाराज आपसे युद्ध भूमि में मदद मांगने के लिए आया। ओह दुर्योधन जी तुम कैसे आए? बोले मैं भी मदद मांगने के लिए। बोले हम दो चीज हैं, एक निशस्त्र अकेला मैं हूं, और एक मेरे ही समान ताकतवर, मेरे ही सदृश बलवान 10,000 की मेरी नारायणी सेना है। अब बोलो आप लोगों के सामने दोनों चीज हैं, मैं निशस्त्र रहूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मेरे 10,000 जो नारायणी सेना है ये विद शस्त्र है, और इतनी ही ताकतवर है जितना मेरा एक एक जवान उतना ही ताकतवर है। अब आप लोगों के लिए क्या चाहिए? अब लक्ष्य बन रहा है यहाँ पर प्रेमी। उसने 10,000, दुर्योधन ने 10,000 सेना को स्वीकार कर लिया, मन में विचार कर लिया कि इस निठल्ले का मैं क्या करूंगा। ताकत शायद हो सकती है इसमें हो, वैसे ताकत क्या होगी, इसने मक्खन चुराए हैं, ये जगह जगह पिटता फिरा है, रणभूमि छोड़ छोड़ के 18 बार भाग चुका है। अगर ताकत हो तो रणभूमि क्यों छोड़ता? पर खैर ठीक है, पर ये हथियार मिला, इसमें पूजा करूंगा, मुझे तो युद्ध के लिए नारायणी सेना चाहिए। बोले ठीक है दुर्योधन, ये 10,000 सेना आपकी है। बोले अर्जुन तुम्हारा? बोलो मुझे तुम्हारा ये सेना फैना से लेना देना नहीं, मुझे तुम चाहिए। अरे भले आदमी, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। बोलो बिल्कुल, कहता कौन है कि आप उठाओ? मैं उठाऊंगा, बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। बोलो कभी कहूंगा भी तुम मेरे साथ तो रहोगे ना? बोला हाँ। लक्ष्य बन गया दोनों का। नारायणी सेना का लक्ष्य तो ये हो गया संसारिक के भौतिकवाद के सुख, और दूसरा लक्ष्य बना लिया अर्जुन ने कि मुझे तो मेरा जगत रखवाला चाहिए, जगत योद्धा चाहिए, ऐसा लक्ष्य बना लिया। उस लक्ष्य में कर्म के द्वारा अर्जुन को दुख तो हुए, रोज रोज घाव भी लगते थे, बाण भी लगते थे, कर्म विवेचना कर रहे, सब काम होते थे। उनका पुत्र भी मारा गए, बब्रुवाहन भी मारा गया, अभिमन्यु भी मारा गया, घाव भी बहुत लगते थे, परंतु उसने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। अरे अर्जुन, अब भी तू मुझे छोड़ दे, मेरा क्या करेगा, मैं निठल्ला हूं। बोली सर्वस्व नष्ट हो जाने के बाद भी मैं तुझे नहीं छोड़। लक्ष्य पर अडिग रहा, तो अडिग होने के बाद यत्र योगेश्वरो कृष्ण तत्र पार्थिव धनुर्धरा, यत्र श्री विजीर भूत्वा नीतिर शास्त्र मतिर ममः। 3 शब्द बोले, नीति बोला, शास्त्र बोला और अपनी मति बोली। नीति शास्त्र मतिर ममः, मेरी स्वयं की बुद्धि ऐसा कहती है,
और नीति का श्लोक भी यही है कि लक्ष्य पर गमन करने पर अवश्य विजय होती है। ये नीति भी ऐसा ही कहती है। और प्रत्येक शास्त्रों का ज्ञान भी यही है कि लक्ष्यहीन का कोई अस्तित्व नहीं होता और लक्ष्य पर टिकने वाले की सदा विजय होती है। तो मेरे प्रेमियों, मेरा कहने का बार बार किसी तरह घुमा फिरा कर मुझसे कहलवा लो, आप लोगों के लक्ष्य में कमी है। मैं जो आप लोगों तक जो कुछ देना चाहता हूं वो दे नहीं पाता, दे नहीं पा रहा हूं, और मैं दे रहा हूं पर आप ले नहीं पा रहे, क्योंकि लक्ष्य से आप अलक्षित हो जाते हैं, लक्ष्य से आप डगमगा जाते हैं। और जिन लोगों ने लक्ष्य बना लिया है मेरे प्रेमियों, मैं ऐसा मानता हूं या मेरा ऐसा आत्मविश्वास है कि मेरा मालिक थौर नहीं है, मेरा मालिक 420 नहीं है, मेरा मालिक कंगला नहीं है, मेरा मालिक कमजोर नहीं है। वो मेरा बाबा बहुत सबल है, बहुत ताकतवर है, अद्वितीय ताकतवर है, उसके सामने कोई टिक ही नहीं पाता। और देने में उदार है, पर हम लेने में उदार नहीं बन रहे, क्योंकि हमारी आस्था नहीं टिक पा रही। लक्ष्य एक नहीं बन पाया है, और लक्ष्य बनने के बाद मेरे प्रेमियों, ये निश्चित 9 वर्ष पर मैं संकल्प लेता हूं, निश्चित संकल्प। और उस मेरे बाबा को, जिसके मेरे अनेकानेक नामों से कहता हूं, मेरे बाबा, मेरे मालिक, मेरी माई, ऐसे बोलता हूं कि मेरे माँ बाप है ना, इसलिए माई भी कहता हूं, जरूरत पड़ने पर बाप भी कहता हूं, और जब और ज्यादा जरूरत पड़ जाती है चमचागिरी करने में पीछे नहीं हटता, बाबा कह देता हूं, यानी बाप का भी बाप, बाबा दादा, मेरा बाबा भी है, मेरी माई भी है, मेरा बाप भी है, सर्वस्व है मेरा। उस मेरे सर्वस्व को साक्षी करके संकल्प 9 वर्ष में लेता हूं मेरे प्रेमियों। जो प्रेमी आस्था को दृढ़वान होकर टिका देगा, अर्थात लक्ष्य एक बना देगा, वो निश्चित उस लक्ष्य तक पहुंचाना उस मेरे मालिक, मेरे बाबा के नौकर का काम है। मैं नौकर हूं उसका, वो मेरा मालिक है। इस नौकर का काम है कि वो मालिक को हो सकता है कहीं भूल भी जाए, मालिक बड़े आदमी होते हैं, पर नौकर तो नहीं भूलता। बोल मालिक साहब वो फला आपने बात कही थी, बोल हाँ कही थी, तो वो लोग कही थी तो कर दो। तो मेरे प्रेमियों, इस 9 वर्ष में हम नई चीज एक ही कर लें कि लक्ष्य को स्थायी बना लें। लक्ष्य का स्थायी बनाने का मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूँ तुम मुझे ही मान लो, ये भी नहीं कहता। मैं ये भी नहीं कहता राम को ही मान लो, न कहता कृष्ण को मान लो। लक्ष्य उसे कहते हैं कि एक जगह पर हम लोग टिक गए, और जगह जगह भटकने का नाम लक्ष्य नहीं है, उसका नाम है भटकाव। और भटकाव में तो मेरे प्रेमियों निश्चय बात है, टकराव ही होगा। गारंटी की बात है, जहां भटकेंगे तो टक्कर लगेगी। और एक जगह लक्ष्य बनाकर आदमी शांत चित्त हो जाता है, वह प्राप्ति ही प्राप्ति है, फिर घर बैठे सब कुछ मिल जाता है। इससे कोई सरल उपाय कहीं और मिलता हो तो भाई उस स्टेट में चले जाओ। बागी सिद्धाता आश्रम इतना सरल प्रभाव, इतनी सरलता से लोगों को देता है, इतनी सरलता से बात सुनता है, इतनी सरलता से कहता है कि वो बाबा है, वो मालिक है, वो सर्वरस करता भोगता है, वो लक्ष्मी का भरतार है, वो राधा का पति है, सीता का पति, कम थोड़ा है। तो इससे सरल उपाय और नहीं हो पाता कि लक्ष्य बनाने में पैसा खर्च नहीं होता और लक्ष्य पर चलने में भी खर्च नहीं होता। तो आज इतने के बाद ही मैं आप लोगों को पुनः मंगलमय आशीर्वचन क्या, मैं तो बंद कर ही कह रहा हूं, एग्रीमेंट लिखने के साथ साथ ही मेरा शुभ पावन मंगलमय आशीर्वचन और सभी प्रेमी जन को स्वस्ति वाचन करते हुए वेद के मंत्रों से आप लोगों का मैं अभिवादन कर रहा हूँ। अर्थात आप लोगों का सुस्वागत, इसको अभिवादन कहते हैं, अभिवादन करता हूँ।